सबको राम राम। मालती को बार बार राम राम। सभी बहनों को राम राम। सब सुनने वालों को राम राम। सबका धन्यवाद। बहनों, तुम सुख दुख और नफ़ा नुकसान आदि झगड़ों से अपने को अलग समझो। झगड़े तो मन बुद्धि तक ही रहते हैं, आत्मा तक इनकी पहुंच नहीं है। सच पूछे तो हंसना सच्चा है, न रोना। न तो हंसना सच्चा, न रोना सच्चा है। आत्मा तो केवल इनका साक्षी है। देखो, जब हम सोती रहती हैं तब संसार और शरीर के सुख दुख कहाँ चले जाते हैं। इसलिए तुम जगत के सभी बखेड़ों से मन को अलग रखो। जब हम सो जाते हैं तो पता नहीं लगता ना, सुखी है दुखी है, तो बताओ कहाँ चले जाते हैं। तो उनमें मन को उलझाना जीवन नष्ट करना है। प्रारब्ध से जो कुछ सुख दुख आ जाए उसे खुशी खुशी झेल लो, उसे सहो। यह शरीर तो प्रारब्ध अधीन है। जब जैसा कुछ आ पड़े भगवान का भेजा हुआ समझो। यह जान लो कि सुख दुख से तुम्हारा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। तुम सर्वदा निर्भय और निर्द्वंद रहो। बहनों, याद रखो कि पाप में जाते से हर एक के दिल में एक खटका होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कोई भीतर से रोक रहा है। यही है अंतरात्मा की आवाज़। इसे अनसुनी करके हम पाप कर बैठते हैं और पीछे हाथ मलते और रोते पछताते रहते हैं। यह जान लो कि इच्छा ही जीव को पाप में प्रवृत्त करती है। जब कोई कार्य इच्छा के विपरीत हो जाता है तो वही इच्छा क्रोध में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। क्रोध इच्छा पूरी नहीं होती है तो इच्छा क्रोध आता है। यह काम कितना प्रबल है, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। इसका पेट कितना ही भरे जाओ इसका पेट इच्छा का, तो यह कभी आघाती नहीं, कभी नहीं भरती। इसे जितने जितने भोग्य पदार्थ मिल जाते हैं उतनी ही उसकी भूख प्यास बढ़ती जाती है। वह रात दिन देखने में आती है। जिस मनुष्य को पहले पेट भर भोजन नहीं मिलता, उसे जब यथेच्छ अन्न मिल जाता है तब वह तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करने लगता है। बोले देखते हैं, अगर किसी को खाना नहीं मिलता पेट भर का, और फिर उसको अगर 2 और 3 टाइम खाना मिल जाए चित्रिया, तो सच्चे का तो उन्हें मिठाई मिलने लग जाए। जब वे भी मिलने लगते हैं तब रहने के लिए सुंदर मकान, पहनने के अच्छे वस्त्र और सैर के लिए मोटर आदि की इच्छा होने लगती है। अगर जो मिठाई मिलने लग जाए खाना, तो सच्चा सुंदर सा मकान मिल जाए, पहनने को अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाए और घूमने के लिए गाड़ी मिल जाए। भाग्यवश यदि इच्छा पूरी हो जाती है तो राज्य की इच्छा करने लगता है। भाग्यवश उसका भाग्य जाग जाए, उसकी इच्छा ये भी पूरी हो जाए तो सच्चे कि मैं तो राजा बन गया, मैं राजा बन जाऊँ। राजा बन गया, राज्य मिलने पर चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना करता है, चक्रवर्ती सम्राट, और फिर इंद्र पद चाहने लगता है। तात्पर्य यह है कि एक इच्छा पूरी नहीं होने पाती कि दूसरी और तीसरी खड़ी हो जाती है। जब तक इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, यह संसार आनंदमय तेजों से तरंगों से पूर्ण सुख का समुद्र ही जान पड़ता है। परंतु यदि वह पूरी नहीं होती तो ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की आँच से मनुष्य का हृदय बेचैन हो उठता है। यह क्रोध ही मनुष्य को पापों में धकेल देता है। इसलिए यही याद रखो, सारे दुखों की जड़ क्या है? इच्छा है। सारे दुखों की जड़ इच्छा ही है। जिसने इच्छाओं को अपने अधीन कर लिया वही ज्ञानी है। जिस प्रकार अग्नि को धुआं, दर्पण को मल और गर्भ को झिल्ली ढके रहती है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप को इच्छाओं ने ढक रखा है। आत्मस्वरूप जो है ना, वो इच्छाओं ने ढक दिया। इसलिए जो इच्छाओं को जीत लेता है उसी को आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छाएं कम करो, इच्छाओं पर पाबंदी लगाओ, इच्छाएं मत जगाओ।
क्योंकि इच्छा जग जाएंगे पूरी नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी, क्रोध ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा। और अगर पूरी होगी तो वह नहीं हो तो एक और करूँगा, वह होगी तो एक और, वह नहीं तो एक और, वो करते रहेगा। इससे हमारा आत्मा स्वरूप ढक जाए इच्छा से।